दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन जुलाई 2022 की डेली करंट अफेयर की चर्चा करते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो विकेट कीपर थी करुणा जैन, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। 2004 में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे मैच में डेब्यू किया था। ठीक है भाई। जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विकेट कीपर थी करुणा जैन, इन्होंने संन्यास ले लिया। 2004 में डेब्यू किया था वनडे टीम में, वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेब्यू किया था भाई इन्होंने। ठीक है। और आपको जो द्रौपदी मुर्मू के बारे में पिछली क्लास में बता दिया था मैं, उन्होंने भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लिए 25 जुलाई 2022 को। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है भाई द्रौपदी मुर्मू। उनको जो शपथ भारतीय प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने दिलवाई थी। ठीक है भाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना ने इनको शपथ दिलाई है। शपथ 25 जुलाई 2022 को लिए इन्होंने। इसके बाद में चर्चा करते हैं जो टी राजा कुमार है, भारतीय मूल के हैं टी राजा कुमार। उनको जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो FATF एक संस्था है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला टी राजा कुमार ने। ठीक है। जो ये FATF है, यह संस्था आतंकवादी संगठनों की जो आर्थिक मदद को रोकता है। भाई जो भी आतंकवादी संगठनों को जो आर्थिक मदद करता है उनके ऊपर लगाम लगाता है। इसकी 3 जो लिस्ट होती है FATF की। देखिए, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है शामिल। ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट के बीच में एक डार्क ग्रे लिस्ट भी जारी की जाती है। तो डार्क ग्रे लिस्ट के द्वारा इसमें चेतावनी दी जाती है, जो आतंकवादी संगठनों को आर्थिक मदद करता है उनको चेतावनी दी जाती है। और ब्लैक लिस्ट में जो ज़्यादा ही इस मामले में लिप्त होता है उनको, उन देशों को शामिल किया जाता है। जो ब्लैक लिस्ट में जो शामिल है, जो दो देश है, उत्तरी कोरिया और ईरान है। ठीक है। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान शामिल है, 3 लिस्ट निकाली जाती है। और ब्लैक लिस्ट में ईरान और उत्तरी कोरिया है। टी राजा कुमार इसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान में FATF के अंतर्गत 39 देश सदस्य है इसके। मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ। उनचालीसवा देश बना सऊदी अरब। ठीक है। इसका हेड क्वार्टर है जो पेरिस में है। और इसकी स्थापना जब 1989 में हुई थी FATF की। ये जानकारी में जो आपको दे दिया FATF के बारे में भी। और
इसकी मैं बता दिया पूर्ण सदस्यता वाले देश है जो टोटल 39 देश है। 39वां देश सऊदी अरब बना है। इसका हेडक्वार्टर है जो पेरिस में है। स्थापना 1989 में है। ठीक है। फिर एक बुक आती है बियॉन्ड द मिस्टी विल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड। द बियॉन्ड द मिस्टी विल। आराधना जोरी द्वारा लिखी गई है भाई ये पुस्तक। इसका अनावरण जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्होंने किया है। ठीक है। बियॉन्ड द मिस्टी विल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड आराधना जोरी द्वारा लिखी गई है। आराधना जोरी रिटायर्ड आईएएस है भाई। इसका अनावरण जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है श्री पुष्कर सिंह धामी उनके द्वारा किया गया है। पुष्कर सिंह धामी के बारे में भी कुछ बता देता हूँ अदर फैक्ट्स है जो। देखिए उत्तराखंड के जो ये दूसरे मुख्यमंत्री है इन्होंने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लिया। उत्तराखंड विधानसभा में 70 सीटें हैं। जो पुष्कर सिंह धामी है वो देखो उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें कठिमा सीट से हार गए थे। जो कांग्रेस के जो एक नेता थे भुवन चंद्र कापड़ी उनके सामने हार गए थे। इन्होंने उपचुनाव में जीत दर्ज की थी भाई। जो निर्मला गैथोड़ी को हराया था चंपावत चंपावत सीट से जीते थे। ठीक है। देखो निर्मला गैथोड़ी को हराया था उपचुनाव में इन्होंने। और जो कैलाश गैथोड़ी ने जो चंपावत सीट से भाई इस्तीफा दिया था उसके बाद में जो पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव लड़ा था वहां से फिर निर्मला गैथोड़ी को हराया था मैं आपको बता दिया। और जो विधानसभा के प्रथम चुनाव हुए थे उनमें कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी से हारे थे। विधानसभा उत्तराखंड विधानसभा में 70 सीटें हैं यह आपको ध्यान रखना चाहिए। इन 47 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। और पुष्कर सिंह धामी जो भारतीय जनता पार्टी से है भाई। इसके बाद में एक और फैक्ट है उत्तराखंड विधानसभा का। उत्तराखंड विधानसभा की जो प्रथम महिला स्पीकर बनी है रितु खंडूरी को बनाया गया है। निर्विरोध बनी थी भाई रितु खंडूरी। उत्तराखंड विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर रितु खंडूरी को बनाया गया। फिर इसके बाद में चर्चा करते हैं राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और चुप्पी तोड़ो अभियान के तर्ज पर बीकानेर से एक अभियान चलाया गया महिला और बेटियों के लिए शक्ति अभियान। देखिए राजस्थान सरकार द्वारा दो अभियान चलाए जा रहे हैं पहले से ही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और चुप्पी तोड़ो अभियान। उस उन्हीं की तर्ज पर एक बीकानेर में यह अभियान चलाया गया शक्ति अभियान जो बेटियों के जो लिंगानुपात के लिए लिंगानुपात को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया अभियान है भाई। जो बीकानेर के जो वर्तमान में कलेक्टर हैं उनके भगवती प्रसाद कलाल उनके द्वारा चलाया गया है।
देखो, यह अभियान जो इसका उद्देश्य है शक्ति अभियान का, जो लिंगानुपात को बढ़ाना, बेटी जन्म को उत्सव की तरह मनाना, और बीकानेर में एनीमिया बीमारी को जो कम करना, यानी बीकानेर को एनीमिया मुक्त बनाना, और जो गुड टच और बैड टच तथा महामारी स्वच्छता प्रबंधन को प्रति, यानी उसके प्रति जागरूकता लाना है भाई इसका उद्देश्य है। लिंगानुपात को बढ़ाना, बेटी जन्म को उत्सव की तरह मनाना, गुड टच और बैड टच तथा महामारी प्रबंधन के प्रति जागरूकता फैलाना है भाई इसका उद्देश्य। फिर जो भगवती प्रसाद कलाल है, इन्होंने 2 अभियान और चलाए हैं। एक तो किसानों के लिए माटी अभियान चलाया और गर्भवती महिलाओं के लिए पुकार अभियान चलाया है। ये ध्यान रखना भाई, पूछा जा सकता है। तो इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड है जम्बूरी के पोस्टर का विमोचन किया है, जो 4 से 10 जनवरी 2023 को पाली में होगी। ठीक है, 4 से 10 दिसंबर को होगी, जो सॉरी 4 से 10 जनवरी 2023 को होगी, पाली मारवाड़ में, जो पाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। देखिए, पाली के बारे में कुछ और फैक्ट है एक दो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है पाली की, वो आपको ध्यान रखना। सोजत की मेहंदी जो पाली है, उसको राजस्थान का 16वां जीआई टैग प्राप्त हुआ है। 16वें उत्पाद के रूप में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, और वो 2021 में हुआ था। सोजत की मेहंदी को जो जीआई टैग प्राप्त है, भारत का प्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को प्राप्त हो रखा है। 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, जो भारत का प्रथम है भाई उत्पाद, ये दार्जिलिंग की चाय। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं ई चालान के ऑनलाइन जो निपटारे के लिए एक पहली वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया गया है, राजस्थान से किया गया है। जो राजस्थान के 38वें न्यायाधीश है शिवाजी संभाजी शिंदे, उन्होंने किया है उद्घाटन। जो राजस्थान हाईकोर्ट के 38वें मुख्य न्यायाधीश है, संभाजी शिवाजी शिंदे भाई इनका नाम। 38वें हैं। इनसे पहले एक कार्यकारी जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, जो कार्यवाहक जो मनिंदर मोहन थे भाई वो। और 37वें तो मुख्य न्यायाधीश थे अकील कुरैशी थे। इन्होंने ई चालान के ऑनलाइन निपटारे के लिए पहली वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया है, जो राजस्थान में किया है। देखो, जयपुर कमिश्नरेट के ट्रैफिक पुलिस, यानी पुलिस थाना और ट्रैफिक पुलिस के लिए अब जो भी ऑनलाइन चालान से जो लोगों को परेशानी होती है, उससे राहत दिलाने के लिए यह व्यवस्था की गई है भाई। और कमिश्नरेट प्रणाली 2 जिलों में भी चालू है, जयपुर और जोधपुर में। जयपुर कमिश्नर है वर्तमान में आनंद श्रीवास्तव, और जोधपुर कमिश्नर वर्तमान में जो नए बनाए गए रविदत्त गौड़ है। और तीसरे जिले में भी कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई है भाई, जो कोटा है। कोटा जिले में कमिश्नर प्रणाली जल्दी लागू की जाएगी। जो ये वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया गया है, इसमें पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी भाई, चालान काटने से और उसके निपटारे तक जो भी प्रक्रिया होगी जो ऑनलाइन होगी। तो अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उनके आंसर आप कमेंट्स में बताना। देखो, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव का नाम क्या है, बताना भाई। आविका
आजीविका मॉडल किस पशु से संबंधित है, ये बताना। एक क्वेश्चन ये है। बाल गंगाधर तिलक के जो 2 समाचार पत्र थे उनके नाम बताना। राजस्थान में वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? राजस्थान का सबसे बड़ा सिटी पार्क कहां पर खोला गया है? ठीक है, 5 क्वेश्चन है जो आपको कमेंट्स में बताना है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।